पहले अपनी आत्मा को जानो। भगवान का दर्शन वर्शन किसको नहीं हुआ? नहीं सूरदास को हुआ, नहीं ध्रुव को हुआ। ये कल्पना का कृष्ण, कल्पना का राम, कल्पना का नानक, कल्पना का सब भगवान। अंतर ध्यान हो गया। फिर होता है, बोलता है ना, हाथ चुरा के जाता है मुझको भाई निर्बल समझ के, दिल से मैं निकल जाओ। तो हम भी देखें, तो बाहर का कृष्ण आया तो हाथ चुरा के चला गया। कि बाहर का कृष्ण चाहिए ही नहीं हमको जो हाथ चुरा के चला जाए। हमको चाहिए अंदर वाला जो हमारे अंदर 24 घंटा बैठा है भगवान। हम उसको देखें कि बाहर वाला और जाता है सारा दिन कृष्ण। गोपियां भी रोती थी, एक दिन डूब गया कृष्ण उसका, रोने लगी। फिर 3 दिन के बाद कृष्ण निकल के आके उसको ढूंढा लगाया, तुम बेवकूफ है गोपी है, मेरे को कृष्ण समझती है शरीर, मैं डूबने वाला हूँ, मैं जाने आने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, काय के लिए रोया? तो देखो कृष्ण ने उसको बोला तू आत्मा है, मेरे को भी आत्मा करके देख, मेरे को ये शरीर करके नहीं देख। ये नदी में डूब गया हमारा कृष्ण, आओ तो रोए। तो तुम भी ऐसे बैठे हैं जीव भाव वाले, भाई अभी हमारा गुरु गया, अभी आया, अभी भाई शरीर छोड़ के गया तो रोने पीटने शुरू कर दे। लेकिन हमारा गुरु कभी जाने वाला नहीं है, आने वाला नहीं है, मरने वाला नहीं है। वो तो सद सद जीव है, कभी न मरे, वो कभी जाने वाला ही नहीं है, हमेशा है ही है। आद सच जुगाद सच है, भी सच होती भी सच। हमारा गुरु आज भी है, अभी भी है, वही बोलने वाला है। जहां था वो है, गुरु ही गुरु है, हम बीच में है ही नहीं। गुरु हमारा कभी जाने आने वाला नहीं है। गुरु हमारे अंदर बैठा है, अंदर सतगुणां दा डेरा, अंदर ज्योत जगंदी। अंदर बैठे सतगुण आप, अंदर ज्योत जगंदी। जिसके अंदर ज्योत जग रही है, गुरु उसके अंदर बैठा। उसका गुरु कभी डूब सकता है, जा सकता है, आ सकता है, अंतर ध्यान हो सकता है। ये अंतर ध्यान वाला भगवान तुम्हारा होगा, हमारा नहीं है। जो भी दर्शन करता है सूरदास मीरा, ये अंतर ध्यान वाला भगवान है, बाहर का भगवान। भाई दर्शन किया तुम बड़ा खुश, मीरा को ना दर्शन हुआ था, फलाने नामदेव को 21 वारी दर्शन हुआ था तो भी ज्ञान नहीं लगा। एक शास्त्र में ऐसा लिखा पड़ा है, फलाने भगत को 21 वारी दर्शन हुआ है भगवान का तो भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कल्पना का दर्शन रोज से बैठ आया, बैठ चला गया भगवान। कभी खुश होता है, कभी रंज होता है, अभी आता है, अभी जाता है भगवान। आने और जाने वाला भगवान हमको चाहिए। ये तुम्हारा सपने का भगवान, सपने का पदार्थ भी मिथ्या तो तुम्हारे सपने का भगवान भी मिथ्या। भगवान चाहिए ऐसा जागृत में जो हमारी बात सुने, दिल लेवे, दिल देवे, कोई बात सुने, कोई सलाह देवे, कोई प्यार करे, कोई खिलावे, कोई घुमाए, कोई पहनाए, कोई ज्ञान देवे। कि भगवान चाहिए अंतर ध्यान वाला। क्योंकि मेरे को सुख ही नहीं चाहिए तो शुभ कर्म क्यों करे? बोलता है तुम भटक के आया और दुखी सुखी होके आया, ऊंचा गया स्वर्ग आदि में, नीचा गया पाताल में, सब सैर करके आया तुम। ब्रह्मा भी होके आया, ब्रह्मा का सुख भी तुमने देखा। इंद्र भी होके आया था तुम, पिछले जन्म में तुम इंद्र था, सब सुख देख के खटाई होके तभी इधर आया। जब धक्का खा के आया, स्वर्ग में भी गया, नीचे भी गया, पाताल में गया, आकाश में गया, सब सैर करके आया है तुम। ऐसा नहीं आके इधर बैठा है। ये तो लास्ट जन्म है जिसको सचमुच सब बातों से खटाई आ गई है, सारी दुनिया के भोगों से खटाई आ गई है, तभी वो ब्रह्म ज्ञान के लायक है जो इधर इस धरती पर बैठ सकता है। नहीं, ये धरती तुमको जला देगी अगर एक भी इच्छा होगी। वापस तुम जाएगा धक्का खाने के लिए, या किधर भी जाओ, लेकिन धक्का ही खा के लौटेगा। आखिर भी पूर्ण गुरु के शरण आने के सिवाय कोई भी साधन नहीं है जिससे हमको शांति मिले। चाहे जंगल में जाओ, चाहे वन में जाओ, चाहे कहाँ भी हरिद्वार के कंठे में जाके बैठो, भाई घर गृहस्थ में बहुत झंझट है, भाई इधर राजाई अच्छी नहीं है, इधर भाई बहुत दुख है, ये बेटा खराब, ये बेटी फलानी, ये धंधा, ये दौड़ी, बहुत हम दुखी है। तो कौन सी जगह तुम जाएगा जहाँ सुख है? जंगल में सुख है? जब अकेला बैठेगा तो सुख है, शेर आके रात को खा जाएगा। अकेला बैठेगा तो उधर भी स्त्री आएगी, जिस स्त्री को छोड़ के जाएगा तो फिर मेनका वाली स्त्री आएगी उधर, बहुत सुंदर रूप। तुम बोलेगा ठीक है, सहज मिला तो दूध बराबर, भगवान ने स्त्री भेज दिया। तो जैसे वो ऋषि कौन सा तुम्हारा था, विश्वामित्र, बोला इधर मेनका आई है, मैं तो स्त्री छोड़ के आया हूँ, मेरे को तो स्त्री चाहिए नहीं, लेकिन भगवान ने सहज मिला, सहज स्त्री को भेजा। तो ये भगवान ऐसा चालाक है, तुमको उधर भी ठग देगा। जंगल में, ऐसे जंगल में जाओ, अकेला जाके बैठो, उधर भी भगवान नहीं छोड़ने वाला। हरनी और हरण को देख के भी कई ऋषि मुनि जो है वो गिर गए। ऐसा भगवान आश्चर्यवत है, ऐसी माया आश्चर्यवत है जो उधर भी माया तुमको छोड़ेगी नहीं। हरण हरनी को देखे भी
तुमको इच्छा उत्पन्न होगी, क्योंकि मन में है सब कुछ संसार। तो इधर घर में बैठ के गृहस्थ में जो भक्ति होती है, जो तपस्या होती है, वही सबसे उत्तम है। इसके लिए गृहस्थ बहुत अच्छा बनाया है। तुम्हारी स्त्री परीक्षा लेगी, बेटा परीक्षा लेगा, बहू परीक्षा लेगी, नौकर परीक्षा लेगा, तुम्हारा पता चलेगा तो काम। मैं ब्रह्म हूँ, ये हुआ महावाक्य, वेदों का चार मैं ब्रह्म हूँ, ये हुआ महावाक्य, वेदों का चार महावाक्य है। उसी चार ही वेदों के महावाक्य का अर्थ एक ही है कि मैं ब्रह्म हूँ, तू ब्रह्म है, ये आत्मा ब्रह्म है, ज्ञान ब्रह्म है। ये जो भी चार महावाक्य है, ये सीधा ही सीधा मनुष्य को ऐसा सामने बैठ के गुरु बताता है कि तू ब्रह्म है। ये हुआ महावाक्य। ये अवंतर वाक्य बोला, भाई ये ब्रह्म है, ब्रह्म की व्याख्या करते हैं, भाई जहाँ तहाँ ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म ऐसा है, निरंजन है, ब्रह्म सर्वशक्तिवान है, ब्रह्म सर्वज्ञ है, ब्रह्म ऐसा है। ब्रह्म की व्याख्या जो करते हैं वो अवान्तर वाक्य। और जो महावाक्य गुरु के मुख से जो निकलता है, ब्रह्म ज्ञानी गुरु जो है तुमको सामने बैठा के बोलेगा कि तू ब्रह्म है, ऐसा गोली लगाएगा, तो जीव ब्रह्म का जैसे मेलाप हो गया। वैसे तो जीव ब्रह्म कभी हो नहीं सकता है, जीव ब्रह्म नहीं हो सकता है, जीव है ही नहीं। जीव अपनी अस्थि गंवा के ब्रह्म में लीन हो सकता है। ब्रह्म जो आत्मा है और जीव भी आत्मा ही है, दोनों का समानता हो सकती है, वो सम हो सकता है आत्मा की वजह से, निराकार की वजह से, पर ऐसे नहीं कि जीव ब्रह्म हो जाएगा। एक संत ने लिखा था, भाई ऐसा करो, मन को मारो, इच्छा छोड़ो, पीछे जीवा बिकम शिवा। तो ये रंग अर्थ है, जीव कभी शिव नहीं हो सकता। जो जीव अपने को मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला देह वाला जीव समझ के बैठा है, वो जीव कभी ब्रह्म नहीं होता है। जब जीव अपने को बिल्कुल खलास करे और अपने को आत्मा जाने, तभी ब्रह्म से मिलाप हो सकता है। आत्मा में पार ब्रह्म परमात्मा, आत्मा में पार ब्रह्म लहंत। आत्मा परमात्मा है, जीव भी आत्मा है, ब्रह्म भी ब्रह्म जो है वो भी निराकार है। दोनों निराकार भेद से तो ठीक है, एक ही है, लेकिन जीव कभी ब्रह्म नहीं होता। तो बोलेगा मैं जीव हूँ, अभी मैं ब्रह्म बनना चाहता हूँ, मैं जीव से ब्रह्म कैसे बनूं, मैं जीव और ब्रह्म बनूं, ऐसा नहीं। मैं मना आत्मा। जीव अपने का अभिमान जब भी चला जाए, तुम जीव अपने को तीन काल में नहीं करके मानो और आत्मा करके जानो, अभी आत्मा से ब्रह्म जो है वो ब्रह्म में लीन होता है। आत्मा और ब्रह्म एक ही बात हो जाती है। आत्मा परमात्मा दोनों एक ही क्वालिटी है, क्वालिटी एक ही है। तू जब आत्मा अपने को समझेगा तभी ब्रह्म में लीन हो जाएगा, और अपने को जीव समझेगा तो ब्रह्म में नहीं लीन होगा। तो एक है महावाक्य कि तू ब्रह्म है, ऐसा नहीं तू जीव ब्रह्म है। गुरु तुमको ऐसा नहीं बोलता है कि तुम जीव जो है ना, जीव है, तू ब्रह्म है, ऐसा नहीं। तुमको बोलता है तू जीव नहीं है, तू आत्मा है। तो आत्मा से तुम परमात्मा से मिलकर एक हो जाता है। आत्मा पश्यंती आत्मा, ऐसा नहीं जीव पश्यंती आत्मा। जीव कभी आत्मा नहीं देख सकता है, जान सकता है, और आत्मा में तुम रहेगा तभी आत्मा पश्यंती आत्मा, आत्मा देखता है आत्मा। तो सी गॉड इज टू बी गॉड। पहले अपने को जानो कि तू आत्मा, और जीवा बिकम शिवा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये दादा ने एक संत की मिस्ट्री हमको सुनाई थी, किताब एक पढ़ रहे थे, उसमें दिखाया, देखो ये संत लिखता है ऐसा करो, मन ऐसा करो, तो मन को मारो, इच्छा को छोड़ो, वासना को छोड़ो, अहंकार को छोड़ो, पीछे जीवा बिकम शिवा। जीव जो है वो ऐसे हो सकता है, हो जाता है, ऐसा नहीं है। जीव कभी ब्रह्म नहीं होता है, इधर भी ऐसा बताएगा आगे, सुनना। अब तुम लेके आओ फलाना। हाँ, वह घटमान्य शब्द को सुनकर तुरंत घड़े को उछाल आता है। यहाँ पर तो शक्ति वृद्धि करके पद के अर्थ का बोध होता है। अगर बेवकूफ है, गंगा में कभी घर होता है, गंगा के किनारे पड़ेगा ना, क्या बेवकूफ हो जाके गंगा में नीचे ऊपर देख के आया, बोला गंगा में तो घर ही नहीं। ये दूसरी पॉइंट, पहले घड़ा देखने में आया, अभी घर देखने में नहीं आता है उसको, खाली इशारा किया किसी ने, मेरा घर तो गंगा में। अब यहाँ पर शक्ति वृद्धि करके तो अर्थ नहीं बनता है, क्योंकि गंगा पद की शक्ति प्रवाह में है, अर्थात गंगा पद का अर्थ जल का प्रवाह है।
उस प्रवाह में मकान का होना असंभव है। इस वास्ते यहाँ पर जो लक्षणा करके अर्थ का बोध होता है उसको दिखाते हैं। फलाना मन समझा। गुरु बोलता है तू आत्मा है। तुम जाके घर में बोला खबरदार मैं भगवान हूँ, आज से मैं भगवान हो गया हूँ। किसको लफड़ मारा, किसका खून किया, किसका पाप किया, किसको क्रोध किया, मैं भगवान हूँ, क्या भी कर सकता हो। गुरु ने बोला मैं भगवान, गुरु ने बोला तू भगवान, तू मना कौन। इसी प्रकार गुरु ने उसको बोला मेरा घर गंगा में है, गंगा के तरे में चला गया। घर तो था ही नहीं, बेवकूफ ने समझा नहीं तो भाई गंगा के किनारे पर घर होता है कि गंगा में घर होता है। इसी प्रकार गुरु इशारा देता है तो तुमको लक्षण अपनी करनी है, तुमको जाके घर में रिफ्लेक्ट करना है मैं कैसे आत्मा हूँ। गुरु ने तो बोला तू आत्मा है, तू माने कौन। तो जीव ही अपने को आत्मा समझ के बैठ गया, शरीर को ही आत्मा समझ के बैठ गया। जैसे एक गुरु ने एक दैत्य को भी ज्ञान दिया और देवता को भी दिया, इंद्र और विरोचन दोनों को ज्ञान दिया। तो एक रात देवता एक रात दैत्य, दोनों को बोला तू आत्मा। तो देवता जो घर गया उसकी तो नींद पिट गई, बोला कैसे मैं आत्मा हूँ, ये शरीर। गुरु ने बोला तू आत्मा, मैं तो मरने वाला हूँ, मैं तो दुखी सुखी होता हूँ, मैं तो दाग सहत हूँ, मेरे में तो विकार है, मेरे में तो विचार है, मैं कैसे आत्मा हूँ। गुरु ने क्या बताया। फिर दूसरे दिन आया, गुरु मैंने नहीं समझा मैं कैसे आत्मा हूँ, मैं तो मरने वाला हूँ। तो गुरु ने समझा इसको मेरे थोड़ा ज्ञान आएगा, ये लायक है ज्ञान के। और जो वो था जैसे उसने जगह जुल्म किया दुनिया, बस मैं आत्मा हूँ, हार पींगा ये वो, खाया पिया भोगा, मस्ती किया, बहुत मस्त किया दुनिया में, बहुत ऐसा मजा लिया, भाई मैं आत्मा हूँ, मैं मजा लेने आया हूँ, मैं अपने आनंद में हूँ। तो आनंद जाके दुनिया का लिया, विषय कार में जाके दुनिया का मजा लिया और बोला गुरु मैंने तो समझा मैं आत्मा। बोला कैसे, बस मैं खाऊं पीऊं मौज करूं, मैं आत्मा। समझा बात। तो गुरु ने तो उसको इशारा दिया, लेकिन किसने समझा किसने नहीं समझा। तो ये बोलता है लक्षणा तुम अपने से अपने जाके घर में करो लक्षणा, गुरु का इशारा समझ के जाके घर में लक्षणा करो। ऐसा नहीं कि गंगा में घर है तो तुम लौट के आओ, बोला हाँ ठीक है गंगा में घर तो है ही नहीं। गुरु ने क्या बोला, बोले इशारा समझो, गंगा के तट पर घर है, गंगा के किनारे पर घर है, तो इशारा समझो सब बात का। हाँ 3 किस्म की लक्षणा बता। घर वाले ने भाई लाठियों को अंदर लेके आओ, लाठियों को मारना संतों को, लाठी से संत, समझा। लेकिन ऐसा बाहर से ऐसा बोला लाठी को तो बुलाओ। इसी प्रकार हम बोला टैक्सी तो आता है टैक्सी ड्राइवर, हमारे अंदर अर्थ है टैक्सी ड्राइवर आवे, लेकिन बोलता है टैक्सी तो टैक्सी आती है क्या, टैक्सी ड्राइवर आता है कि टैक्सी आती है, ड्राइवर टैक्सी सेट आएगा। इसी प्रकार बोलता है डंडियों को अंदर लेके आओ, माना डंडी वाले संत को लेके आओ, माना अंदर जो माना है वो समझो। गुरु जो है ना वो घर में घर, घर में घर तय में गुड़ अगर थी। एक गुरु ने किसको बोला, बेचारा हैरान हो गया, घर में घर उसमें भी घर उसमें भी अगर हो के घर। कितनी प्रोली सुनाता था पहले, पहली में बोलता था गुरु, ये भी पहली है, गुरु हमेशा पहली में बोलेगा, सीधा तुमको कुछ नहीं बोलेगा, सीधा नहीं बोलेगा ये त्याग करो ये त्याग करो ये छोड़ो ये छोड़ो। भाई माया ऐसी है, माया मिथ्या है, स्त्री ऐसी है, स्त्री संपन्न है, तुम्हारे गले में फांसी है स्त्री, बेटा ऐसा है फलाना ऐसा, ऐसा नहीं बोलेगा तुम त्याग करो। माया ऐसी है, तुमको भुलाने वाली है, ये सब बातें तुम्हारे को भुलाने वाली है। माया ऐसी है, ब्रह्म ऐसा है, दोनों तरफ से तुमको सत्य सत्य का बोध कराएगा। भाई ऐसा नहीं बोलेगा ये छोड़ो ये छोड़ो। और जो होशियार होएगा वो समझ जाएगा गुरु का बात क्या है, अंदर कौन सी समझ है गुरु की, उसका इशारा क्या है, इशारा समझ जाएगा, वो जाके झूठ का त्याग करेगा और सच में दिखेगा। अंगुली खाली इशारा है, तो गुरु का शरीर है इशारा, जैसे शरीर से वो इशारा करता है कि तू आत्मा, तो तुम गुरु को पकड़ के बैठ जा रहे, गुरु तुम भगवान है और तुम भगवान नहीं है। समझा, गुरु ने इशारा किया कि तू भगवान है, तो तुम गुरु को पकड़ के बैठा, गुरु जी तू तो भाई भगवान है, मैं तो कुछ नहीं, तुम भगवान। गुरु ने जो इशारा किया कि तुम भगवान है, तुमने अपने अंदर भगवान को नहीं जाना,
और गुरु कोई पकड़ के बैठ गया कि गुरु भगवान है, मैं तो भगवान नहीं हूँ। सब जो बोलते हैं गुरु भगवान है, गुरु भगवान, सब जो भी गुरु है ना उसके शिष्य ऐसा बोलता है हमारा गुरु साक्षात असली भगवान। अरे भाई तुम कौन है? पहले तो उनसे पूछेगा तुम जो गुरु का शिष्य है, 20 साल हुआ है, 25 साल हुआ है, तुम कौन है? मैं भाई रास्ते में हूँ, मैं तो जीव हूँ, मैं तो शिष्य हूँ उसका, मैं तो सेवक हूँ, मैं तो सेवा करने वाला हूँ, मैं तो भगत हूँ। तुम भगत भगत रह गए, मानो गुरु तुम्हारा भगवान है ही नहीं। जिसका गुरु भगवान है और वो खुद भगत है, उधर गुरु सच्चा है। गुरु बनाए आप समान। जब तुम अपने को आत्मा करके जानेगा तभी गुरु भगवान। जब तुम आत्मा नहीं है, तुम जीव है, तो गुरु कह का भगवान है? तो पहले हमको बोलता है तुम भगवान, तभी हम बोलते हैं हाँ ये हम भगवान है और तुम भी भगवान। भगवान के हम अपनी आत्मा से गुरु को लक्षण करते हैं गुरु की, तो ये भगवान है, गुरु भगवान है। जब हम भगवान, जब तुम मैं शरीर और गुरु है तुम्हारा भगवान, ये कभी हो नहीं सकता। भेदभाव जहाँ है तब ज्ञान नहीं। तो ये बोलते हैं तुम इशारा समझो गुरु का कि भाव क्या है गुरु का। ऐसे नहीं डंडे को लेके आओ, संत को लेके आना, ऐसा नहीं डंडे को लेके आना अंदर, ऐसा बोलता आत्मा है। तो दोनों आत्मा की वजह से एक है। चेतन शक्ति जो है, निराकार शक्ति एक है। जीव और ब्रह्म का मेलाप नहीं हो सकता। जीव है अल्पज्ञ, वो है सर्वज्ञ। जीव दुखी सुखी होने वाला, अंतर करने वाला, अंतःकरण वाला, छोटा, वो अपने को कैसे ब्रह्म जानेगा? लेकिन जीव की आत्मा, जीव आत्मा है, जीव जीव नहीं है, जीव तो भ्रम है। जब वो भ्रम निकालेगा, अपने को आत्मा समझेगा, तभी परमात्मा से मिला पाओ। मतलब क्वालिटी दोनों की एक है, पर जीव और ब्रह्म एक नहीं है। बड़ी बात समझा, अच्छी तरह से समझो। बड़ी बात समझो। यहाँ पर तत्व पद का वाच्यार्थ सर्वज्ञत्व आदि गुणों करके युक्त ईश्वर चेतन है। तत्व माना ईश्वर। हाँ। और त्वम पद का वाच्यार्थ अल्पज्ञत्व आदि गुणों करके युक्त जीव चेतन है। युक्त जीव चेतन है, जिनमें चेतन समान है। चेतन समान। तत् वह सर्वज्ञत्व आदि गुण वाला ईश्वर, त्वम तू अल्पज्ञत्व आदि गुण वाला जीव। ये जो दोनों पदों के वाक्यार्थ हैं, इनका अभेद नहीं हो सकता है। पर दोनों का लक्ष्यार्थ जो गुणों से रहित केवल चेतन है, उसी का अभेद हो सकता है। समझो? सो अभेद जहद अजहद अर्थात भाग त्याग लक्षणा करके ही होता है। उसका त्याग करके और लक्षणा में रहने। जीव प्रेम का त्याग करो और विभाग करो। जीव अलग है, ब्रह्म अलग है, और जीव प्रेम का त्याग करके और ब्रह्म प्रेम में टिको, ये है भाग त्याग लक्षण। शक्ति है, उसी की लक्षण। ईश्वर ऐसा है, ईश्वर ऐसा है, जीव ऐसा है, जीव ऐसा है। जीव का गुण छोड़ो, ईश्वर का भी गुण छोड़ो। सर्वज्ञ अल्पज्ञ ये दोनों छोड़ो। दोनों में जो समान है, निराकार शक्ति जो है, चेतन, वही एक है। उसी एक में टिको, वो है लक्षण। नहीं जीव के अवगुण में जाओ, नहीं ईश्वर के गुण में जाओ। दोनों का गुण अवगुण छोड़ के जो एक ही सत्ता मात्र ब्रह्म है, जो निराकार है, जो शक्ति है, जो बीज स्वरूप है, मूल कारण परमात्मा, बस उसमें टिकना। जीव ऐसा है, ईश्वर ऐसा है, दोनों का गुण अवगुण छोड़ के एक ही निराकार शक्ति में तुमको टिकने का है। यही है लक्षण, भाग त्याग लक्षण। पहले तो ये है, कोई ख्याल नहीं है, कोई विद्युत संकल्प विकल्प नहीं चलता है, और विषय वासना का रोग जिसके मन में नहीं है, जो सभी विषय वासना से ऊपर है, ऐसा ज्ञानी स्वतंत्र होकर चलता है दुनिया में स्वेच्छा से। स्वीट विल, भगवान की स्वीट विल होती है। भगवान स्वीट विल से आता है, बोलते हैं मैं भी दुनिया में आता हूँ, लेकिन अपनी स्वेच्छा से आता हूँ, स्वीट विल से आता हूँ। और तुम स्वतंत्र होके जीव जो है वो कर्म अनुसार, स्वभाव अनुसार, इच्छा वासना अनुसार तुम आता है। इच्छा वासना के माया के अधीन होके आता है। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी जो है वो स्वेच्छा से चलता है, स्वीट विल से। मुझको भी सह आता है ये बंधन, कभी कभी मेरे को भी ऐसा बंधन में मजा आता है आने में, इसके लिए मैं भी शरीर लेके तुम्हारे जैसा आता हूँ। भगवान बोलते जैसा तुम आया है जीव बन के, जीव बन के पराधीन, माया के अधीन होके जबरदस्ती तुमको जन्म मरण में घेरा गया,
अकेला गया है, क्योंकि तुमने वासना किया था, तुमने कर्म किया था पिछले जन्म में, तुमने ही इच्छा किया था, तभी तुम गर्भजोन में आए। लेकिन भगवान भी तुम्हारे जैसा प्रकट होता है, भगवान भी इसी शरीर में आता है, लेकिन वो स्वतंत्र है, तुम परतंत्र। और ब्रह्म ज्ञानी भी दुनिया में रहता है, स्वेच्छा से चलता है, माना पराधीन नहीं है, किसके अधीन नहीं है। नहीं बोलता मैं भाई इसके अधीन हो गया हूं, मैं लाचार हो गया हूं, लिहाज में, डर में, इच्छा वासना के अधीन गुलाम नहीं है, वो स्वतंत्र है, सर्व इच्छाओं का त्यागी, वही है सन्यासी। तो बोलता है जो संकल्प और विकल्प का त्यागी है, जिसके अंदर कोई संकल्प विकल्प विषय विकार नहीं है, वो बहुत स्वतंत्र होकर दुनिया में चलता है, किसकी परवाह नहीं है, किसका लिहाज डर नहीं है, किसकी गुलामी नहीं है। तुम अपने को देखना, तुम किसी न किसी का गुलाम है कि नहीं, दूसरे की इच्छा से अधीन होके चलता है कि नहीं। फलाने ने बोला ना तभी मैंने ऐसा किया, क्या करूं मैं लाचार हूं, मेरे को तो दिल नहीं है, फलाने ने ऐसा बोला तभी मैंने किया। ज्ञानी तो सबको नो कर सकता है, चाहे उसका बाप हो, चाहे बेटा हो, चाहे सेठ हो, चाहे नौकर हो। एक दिन एक वजीर ने बोला मैं जो जाके इस राजा का रोज गुलामी करता हूँ, क्यों नहीं परमात्मा की गुलामी करूं। तो वजीर ने राजा को एकदम तलांजलि देके एक दिन बोला बस मेरे को राजा ही नहीं चाहिए, वजीरत नहीं चाहिए। वो जाके जंगल में सो गया। राजा बेचारा बड़ा हैरान, बहुत जाके उसको बोला अरे भाई तुम ऐसा वजीर, अच्छा मेरे को कहाँ से मिलेगा, तुम आओ वापस। काम नहीं आएगा। तजी खिजमत वजीरी दी, पाई लज्जत फकीरी दी। मैंने अभी फकीरी की ऐसी लज्जत पाई है जो मेरे को वजीरी चाहिए ना, डोंट केयर करके छोड़ दिया। राजा बेचारा बहुत उसका गुलाम हुआ, बहुत उसको हाथ जोड़ा, बोला नो मना नो, बस हमने फकीरी जो पाई है फिक्र से खाली, जो हम आज सोए पड़े हैं इधर, अभी मेरे को पैसा चाहिए नहीं, मनी चाहिए नहीं, कोई पद नहीं चाहिए, कोई प्रशंसा नहीं चाहिए दुनिया की, कोई कुर्सी नहीं चाहिए। इसी से अच्छा है कि मैं फकीर होके फिक्र होके खाली बैठ के मौज करूं। उसने जवाब दे दिया। देखो वजीर ने जवाब दिया तो कितनी खुनकी से जवाब दिया। अगर वजीर को जवाब मिलता था तो बेचारा रोता था। तुम जब नौकरी को खुद छोड़ता है तो तुमको खुनकी से छोड़ता है, निरीक्षा होकर। जैसे समर्थ भोगों को त्याग कर देता है, लेकिन असमर्थ से भोग त्याग कर देता है, त्याग हो जाता है, मतलब भोग छोड़ के चला जाता है असमर्थ को, तो रोता है। जिसको अंदर इच्छा है लेकिन भोग उससे छुड़ा देता है, छूट जाता है, तो बड़ा रोता है बेचारा। और लेकिन जिसको जो खुद ही भोगों को ख्वाब करके छोड़ देता है वो असमर्थ नहीं है, वो समर्थ है। इसी प्रकार ज्ञानी समर्थ होके, स्वतंत्र होके, स्वेच्छ विल से, अपनी स्वेच्छा से चलता है। ऐसा नहीं कि दूसरी के इच्छा से गुलाम होके चलता है। और ऐसे ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म ज्ञानी नहीं जानेगा, क्योंकि तुमको अगर अपने अंदर इच्छा होगी, अभिमान होगा, विषय विकार होगा, संकल्प विकल्प चलेगा, तो तुम कभी ज्ञानी को कभी भी तुम पहचान नहीं सकते। बोलेगा ज्ञानी को भी ऐसा ही होता होगा जैसे मेरे को होता है। और हमको इच्छा होती है तभी हम ये खाता है पीता है, तो ज्ञानी को भी इच्छा होती होगी तभी तो खाता है, तभी तो घूमता है, तभी तो पहनता है। जरूर इसका डर होगा, जरूर इसका लिहाज होगा, जरूर उसकी वजह से गया होगा, जरूर ऐसा किया होगा। तो तुम कभी नहीं जानेगा, जीव कभी भी ब्रह्म को जान नहीं सकता। जब तुम ब्रह्म स्वरूप में चकेगा तभी ब्रह्म ज्ञानी को अच्छी तरह से जान सके। ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने और न जाने को। जीव होके कभी तुम ब्रह्म ज्ञानी को नहीं पहचान सकता, क्योंकि जीव तो अपने अंतःकरण में, बुद्धि में, मन में, चित्त में, इच्छाओं में, वासना में गर्क हुआ, दलदल में बड़ा हुआ आदमी कभी ऐसा जो बाहर निकला हुआ है उसको पहचान सकता है? सोया हुआ आदमी कभी जागने वाले को पहचान सकता है? एक सोया पड़ा है और एक जागता है। सोया बेचारा अपने सपने में बड़बड़ाता रहता है, तो जब भी वो जागेगा तभी जागने वाले को देखेगा। इसी प्रकार जो जीव है और जो सोया हुआ है, अज्ञान की निद्रा में सोया हुआ जीव कभी भी ब्रह्म ज्ञानी को नहीं पहचानता। जैसा जैसा तुम जागेगा, जितना तुम ऊंचा होएगा, एवं ऊंचा होए कोई तिस ऊंचे को जाने सो। जब तुम इतना ऊंचा होगा, निरीक्षा, निरसंकल्प, निर्मोह, बोलेगा जिस गुरु ने मेरे को निर्मोह बना दिया, निरीक्षा बना दिया, वो क्या नहीं हो, वो भी इच्छा से रहती हो। और जब तुम करता होएगा तो गुरु को भी करता मानेगा। जब तुम अकर्ता, साक्षी, दृष्टा आत्मा होएगा तो गुरु को भी ऐसा ही जानेगा। जितना जितना तुम ऊंचा होएगा उतना उतना तुम ऊंचा बनेगा, उतना ही ऊंचे को जाने। तो बोलता है ब्रह्म ज्ञानी जो है वो इच्छा, संकल्प, विकल्प रहता है और विषय विकार रहता है। ऐसे को वो जानेगा जो खुद विषय विकार से रहता है।
परवाह नहीं है। 15वां, सत्व बुद्धि वाला पुरुष जैसे तैसे यानी थोड़े ही उपदेश से कृतार्थ होता है। असत बुद्धि वाला पुरुष जीवन पर्यंत जिज्ञासु होता हुआ भी उसमें मोह को प्राप्त होता है। स्वच्छ बुद्धि वाला, शुद्ध मन वाला जो जिज्ञासु है, उसको तो एक ही उपदेश से, तत्वमसि उपदेश से उसको ब्रह्म की निष्ठा हो जाती है, तत्व का निश्चय हो जाता है भाई मैं आत्मा हूँ। लेकिन जिसके मन में मलिनता है, जो शुद्ध नहीं है, अपने अंदर में इच्छा वासना विषय विकार सब है, उसको तो सारी उम्र बैठ के गुरु ज्ञान देवे ना, तो भी पिछाड़ी तक वो मोह को ही प्राप्त होएगा। अनिष्ट अधिकारी जिसके अंदर मलिनता है, जो अपने पुरुषार्थ नहीं करता है, यत्न नहीं करता है, बस आता है जाता है सत्संग में, सारी उम्र आ गई तो भी फायदा नहीं पड़ेगा, अंत तक वो मोह को ही प्राप्त होगा। लेकिन उत्तम अधिकारी, जो अधिकारी है, जो साधन संपन्न जिज्ञासु है, जो साधना करता है, जो वैराग लेता है, जैसा जैसा गुरु बोलता है तैसा हम करते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे, वैराग लेते जाएंगे, गुरु आके सत्यम करते जाएंगे, तो जल्दी में तुमको फायदा हो जाएगा। नहीं तो आता जाता रहेगा, आता जाता रहेगा, कितना भी बरस हो जाए तो भी बोलेगा थोड़ा थोड़ा अभी है, थोड़ा मोह है, थोड़ी इच्छा है, थोड़ी मोह थोड़ा इच्छा क्यों रखा है? जब इतना मोह इतना इच्छा चली गई तो बाकी थोड़ी क्यों रखे? थोड़ा भी अभी जाए ना, आज ही तुम निश्चय करो ना, थोड़ा भी काय के लिए हम रखें, थोड़ा जहर काय के लिए रखेंगे? मारने के लिए बस है थोड़ा ही जहर, एक गोली मारने के लिए बस है, 4-8 गोली नहीं लियो, एक ही गोली लियो जहर की, खलास। तो थोड़ा जहर काय के लिए रखा है? आज ही तुम उसका खात्मा करो जहर। अंदर जीव के अंदर इतना ही अज्ञान भरा पड़ा है, इसके लिए बार बार उपदेश की जरूरत पड़ती है, इसके लिए बार बार ये सुननी चाहिए थी। जो कि बार बार तुम माया जो सुनता है घर में, इधर से जाएगा 23 घंटा क्या सुनेगा? तुम मेरी माताजी है, तुम मेरा पिताजी है, तुम मेरा फलाना है, तुम मेरा बेटा है, तुम मेरी बहू है, तुमको फिर गिराएगा। आत्मा से भगवान से तुमको मम्मी बना देगा, कभी डैडी बना देगा, कभी बेटा बना देगा, सब भगवान से गिराने वाला है दुनिया में। तुम रहता है दुनिया में, इसके लिए बोलता है जितनी तुम माया सुनता है उतना बार बार उपदेश गुरु के मुख से सुनना पड़ा। तो बोलता है ये 9 बारी एक पिता ने अपने बेटे के प्रति 9 बारी उपदेश किया था आत्मज्ञान। इसके लिए अष्टावकर राजा जनक के लिए फिर बार बार उपदेश करता है, जैसे कि आत्मा की दृढ़ता हो, अपने तत्व के निश्चय में वो खड़ा हो जाए, इसके लिए गुरु बार बार उपदेश करता है। जो शरीर में इच्छा वासना वाला है वो बोलेगा मैं ब्रह्म हूँ, मैं क्या भी करूँ, चलते हुए चलता नहीं हूँ, खाते हुए खाता नहीं हूँ, भोगते हुए भोगता नहीं हूँ, घूमते हुए घूमता नहीं हूँ, पहनते हुए पहनता नहीं हूँ, सूखते हुए सूखता नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं मना कौन शरीर। दैत बुद्धि वाला ऐसे ही जानेगा, वैराग नहीं लेगा, जाके दुनिया का मजा लेगा, बोलेगा मैं तो भगवान, मैं तो आत्मा हूँ, गया तो क्या हुआ, कहना तो क्या हुआ, सिनेमा में गया तो क्या हुआ, मैं तो आत्मा हूँ ना, मेरी आत्मा तो ही खिसक जाती है। मोह में तुम बेटे से बेटी से कर्म बनाते हैं रोज, तो बोलता है मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो नहीं देखता हूँ ये बेटा, वो भी आत्मा है। एक माई आई ज्ञान सुनने, ज्ञान सुन के रोज अपने भाई के लिए कटोरा पहन के भाजी का, अच्छी अच्छी भाजी जो बनती थी घर में, जो चीज कटोरा पहन के भाई को दे के आती। हमारा दादाजी उसके घर में जाके ज्ञान सुनाता था, बोलती थी माई दादा मैंने तो आपका ज्ञान ऐसा अच्छा उठाया, मैं भाई में भी आत्मा देखती। तुमने नहीं बोला सब में जाके आत्मा देखो, मैं भाई में रोज आत्मा देखी, रोज को कटोरा भेजती हूँ भाजी का, फलानी चीज का, मिठाई सब भाई को देती आती हूँ, क्योंकि भाई में मैं भगवान देखती हूँ। दादा बोलता था खाली भाई में भगवान नहीं देखना, बाकी ज्यादा देखो, भाई से वैराग लेना, जिसमें तुम्हारी ममता है मोह है उसी से वैराग लेना। जैसे तुम्हारा द्वेष हो ना, दुश्मनी पासे में हो रहे, उसको जाके दी हुई है कटोरा, हम भी देखें तो तुम बेटे में जल्दी भगवान देखेगा, बेटी में जल्दी देखेगा, मर्द में जल्दी देखेगा। ये पति हमारा है ना, परमात्मा है, इसके लिए मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत खिलाती हूँ, सेवा करती हूँ। अरे पति परमात्मा नहीं है, तुम्हारा पति जो है सच्चा वो परमात्मा है। अब क्या ये भाई बाबर ने बोला तुमको ये पति परमात्मा है, शरीरधारी, शरीर का भी परमात्मा हो सकता है। जब मर जाता है तो तुम रोती है ये विधवा हो गया, हम आज विधवा हो गया,
तो पति परमात्मा मरता है तुम्हारा? तो शरीर को ही परमात्मा समझ के बैठ गया, ऐसा बेवकूफ बन गया तुम। ये पति जो शरीरधारी है वो कर्म प्राणी थोड़े टाइम के लिए तुम्हारे साथ मिला है, लेकिन छोड़ के जाने वाला है तुम। तो उसके शरीर में तुम फंस गए, ये भगवान है, मैं इसको भगवान समझ के पूजा करती हूँ, भगवान समझ के सेवा करती हूँ। और ऐसा तो भगवान सब है, खाली तुम्हारा पति भगवान। तो बेटा कौन है, तो सास कौन है, तो देवर कौन है, नंद कौन है, बाजू वाला कौन है? तुम किसको बाजू वाला, किसको अपने वाला, किसको पढ़ाया, किसको कैसा समझते हैं, ये तुम भगवान देखते। तो अपने वाले में जल्दी तुम भगवान देखेगा, ये दैत बुद्धि है। ये जो दैत था ना विरोचन, उसने पिछाड़ी तक ज्ञान सुना, मोह को नहीं छोड़ा। तुम इतना ज्ञान सुनता है ना, मोह को छोड़ता है। पर उसी बेटे बेटी से कैसा व्यवहार करता है घर में जाके, बताओ। उसी के लिए चिंता है कि दूसरे के बेटे के लिए चिंता है? तुमको अपने बेटे के सुधारने की चिंता है कि दूसरे के बेटे का ख्याल किया सब? जहां जहां तुम अपना जिसको समझेगा उधर ही तुमको चिंता है, ये सुधरे, ये बड़ा हो, ये ऐसा हो, ये अपने पाँव पर खड़ा रहे, ये मेरा है, ये तेरा है। तो जो अपने और पराये में आत्मा देखता है वो वर्तन किसी से भी नहीं करता। तुम्हारी वर्तन अगर मोह की है, इच्छा की है, वासना की है, वही वर्तन है घर में, तो तुम समझो तुमको ज्ञान लगाएंगे। मरण पर्यंत तुम्हारा मोह नहीं जाएगा अगर ऐसा तुम ज्ञान लेते। ज्ञानी मैं और मेरे की दुनिया को छोड़ के ऊपर चढ़ता है, ईश्वरी दुनिया में रहता है। और जीव सृष्टि में नहीं रहता है, मैं जीव हूं, ये मेरे प्राणी है, ये जगत है। नहीं तुम जीव है, नहीं जगत है, एक ही परमात्मा है। जो जहां तहां एक ही भगवान देखता है वो किसके मोह में नहीं अटकेगा, वो मोह का कर्म नहीं करेगा। नहीं मोह है, नहीं द्वेष है, नहीं किसी से राग, नहीं किसी से द्वेष, पक्षपात रहे तो के चलता है। तो जो साधन संपन्न जिज्ञासु है, अधिकारी है, जो सचमुच गुरु वाक्य सत्यम करके शरीर से वैराग लेता है, संबंधियों से वैराग लेता है, सारी दुनिया के भोगों से वैराग लेता है, उसको तो एक दफे से ही ज्ञान लग जाता है। वो शुद्ध बन वाला थोड़ा ही आएगा गुरु के पास तो एकदम उसको अंदर में आनंद आ जाए। लेकिन कनिष्ठ अधिकारी दैत बुद्धि वाला अपने शरीर को ही आत्मा समझ के जाके भोग भोगेगा, दुनिया का मजा भी लेगा। तो भोग भी चाहिए, भगवान भी चाहिए, इंद्रियों से रस भी लेगा सब, और बोलता मैं आत्मा, तो और भी गिर जाएगा। कभी भी तुम निर्मोह नहीं होएगा, कभी भी तुम आत्मा के आनंद में नहीं रहेगा। तो अधिकारी अनधिकारी का भेद सुनाया होता जरूर है। देखो गुरु के पास जो आ गया, भगवान के पास जो पहुंच गया, वो चाहे कैसा भी है, कभी ना कभी सुधर जाएगा, कभी ना कभी उसका उद्धार हो ही जाएगा। क्योंकि ऐसी धरती पर बैठने वाला, ये शुद्ध जो धरती है उसके ऊपर जो आके बैठेगा उसके अंदर जरूर चेंज आएगी। थोड़ी थोड़ी करके ही आएगी, लेकिन आएगी जरूर। इसके लिए उम्मीद नहीं उतारो, कभी ना कभी तुमको आ जाएगा खुद। हाँ, ये वो कौन है? जो शांत चित्त है, चित्त जिसका बिल्कुल आशाओं तृष्णाओं से शांत हो गया है। ये जो पहला जट लेता है, कैच कर देता है भाई गुरु वाक्य सत्यम। कोई ऐसा भी आता है जो एक बार सत्संग सुनने से बोलता है बस मेरा तो मोह ही नष्ट हो गया, अरे मेरा तो पर्दा ही हट गया, मेरे को तो अभी स्मृति हो गई कि मैं आत्मा। मैं तो इतना जन्म जो था वो देह ध्यास में मरा गया रहता था, अभी मेरे को पता चल गया कि मैं आत्मा हूँ। एक वाणी सच्चे गुरु के मिलने की यही निशानी है। जो पहले वाणी तुमको बोध हो जाए तो कुछ नई बात हमने सुनी, कितना भी तुमने पहले सत्संग किया है, जब तुम सच्चे गुरु के पास पहुंच जाएगा तो तुम्हारे अंदर वाला शायद ही देगा कि बस मैं पहुंच गया जहां मेरे को पहुंचना था, जो मेरे को मिल रहा था वो आज मिल गया। पीछे चाहे तुम कितना भी साल पीछे आओ, प्रैक्टिस करो, लेकिन पहले दिन तुमको अंदर में शायद ही भगवान आके देगा, इधर सच है, मिल गया जो था कि मिलना, काम क्या बाकी रहा। तुम्हारा धक्का खाना, इधर उधर रुलना फिरना सब बंद हो जाएगा। जिस दिन तुमको सच्चाई मिल गई और तुम भी सच्चा होएगा तो तुम्हारे में कौन सी सच्चाई की मुक्ति की अभिलाषा होनी चाहिए। अगर कोई भी दूसरी इच्छा वाला इधर आएगा तो लौट के जाएगा, बोलेगा इधर तो पता नहीं क्या है, क्या सिखाते हैं, वैराग सिखाते हैं, बोलते हैं मर्द कुछ नहीं है, बेटा कुछ नहीं है, स्त्री कुछ नहीं है, फलान कुछ नहीं है। भाई हम संसार में कैसे रहेगा, ये तो सब छुड़ाते हैं। वो समझेगा इधर छुड़ाते हैं,
लेकिन वो नहीं समझेगा ये हमारी बीमारी छुड़ाते हैं। जो अंदर इच्छा वासना रूपी मोह रूपी बीमारी है वो छुड़ाते हैं। बोलते नहीं ये भाई फलाना फलाना छुड़ाते हैं, बैठ की चीज छुड़ाते हैं, लेकिन अंदर का रोग छुड़ाते हैं वो पता नहीं है। तो जो सच्चा जिज्ञासु है वो बोलेगा पहले ही दिन खुश होगा तो बहुत अच्छा सत्संग है, अंदर का रोग तो छूट जाएगा। जिसी इच्छा ने मोह ने हमको दुखी किया है जन्म जन्म से, वो कम से कम इधर रोग तो चला जाएगा। तो ये सच्चा अधिकारी है जो पहले ही दफे से गुरु आके सत्यम करके और कैच कर देता है, तो ये बराबर इधर आत्मा ही करता है। हाँ। दूसरा मध्यम अधिकारी पुरानी आदतें खेल ले कुछ नहीं, सौदा नहीं, एग्जीबिशन देख के आया। जैसे संत सम्मेलन देख के आया लेकिन किसका हुआ नहीं, सौदा नहीं किया। ये भी एग्जीबिशन है, चलो चलो तो देखें, बहुत संत आए, बहुत संत आए। जैसे सत्संग के लिए भी कहते हैं भाई सत्संग जो है ना वो बड़ा अच्छा है। सत्संग अच्छा नहीं है जब तक तुमने अपने को चेंज नहीं किया, तो सत्संग क्या अच्छा हुआ, चाहे सारा जन्म भी आया, फायदा क्या हुआ। शराब के गुत्ते के नजदीक बैठा भी लेकिन पिया कुछ भी नहीं, तो नशा कैसे लगेगा। बाजार में ज्वेलर के बाजार में गया लेकिन हीरा कभी खरीदी नहीं किया, रोज देख के ऐसा ऐसा विंडो में देख के बड़ा दिल को खुश किया, ये हीरा बड़ा अच्छा, ये रिंग बड़ी अच्छी है, सौदा करना चाहिए, लेकिन सौदा कभी किया नहीं। लेकिन कोई कोई ऐसा बहादुर होता है, बोलता है लियो शीश दियो, ईश हमको चाहिए। उत्तम उत्तम अधिकारी, उत्तम जगह से। पहले नंबर का अधिकारी दिया जला के ऐसी जगह रखता है जहाँ हवा नहीं लगे, हमेशा जलता रहे जलता रहे। और तुम्हारे जैसा क्या करता है, इधर दिया जला के जगह हवा में रखता है, फिर दिया बुझ गया, पीछे फिर आके सवाल पूछता है अभी तो हमारे को इतनी निष्ठा नहीं है, अभी तो इतना फायदा नहीं है, थोड़ा थोड़ा, फिर दिया बुझ जाता है। तो दिया कहाँ रखना चाहिए, परहेज है पहले। जो दवाई करता है परहेज नहीं करता है तो उसकी बीमारी नहीं जाएगी। ये बीमारी क्यों चलती है, क्योंकि परहेज नहीं करता है। डॉक्टर बेचारा भी हैरान हो जाता है, इतनी दवाई हम फेर के देता है माई को, ये खांसी इसकी उतरती क्यों नहीं है, क्योंकि घी जाके खाती है, पकौड़ा टपौड़ा जाके खाती है, तो कैसे खांसी उतरेगी। इसी प्रकार तुम इधर आत्मा का दिया जलाओ, फिर घर जाके बेटे को बेटा, स्त्री को स्त्री, धन को धन, उसको ऐसा वर्तन जो है वो सेम जाके करता है घर में, फिर दिया तुम्हारा बुझ जाता है। तो ये उत्तम मध्यम और कनिष्ठ अधिकारी। उत्तम तो पहले ही दिन आत्मा सुन के और जगत से वैराग लेता है, अपने शरीर से वैराग, इच्छा वासना सब छोड़ देता है, एक ही भगवान को अंदर में रख के बाकी सब झगड़ा खत्म कर देता है। प्यार किया सच्चे साईं को, बाकी झगड़ा छूटा है। और दूसरा नंबर जाकर जो है वो थोड़ा थोड़ा ज्ञान, थोड़ा थोड़ा प्रज्ञान। तीसरा नंबर तो सारी उम्र बैठ के ये सत्संग करे, शास्त्र पढ़े, ये करे वो करे, अभ्यास करे, तभी मत समझ से जाके मरण पड़े तो थोड़ा थोड़ा वो बाकी और भी रह जाए। तो बोला ऐसा उत्तम मध्यम और कनिष्ठ अधिकारी होता है, 3 किस्म। तुम कौन सा नंबर है वो तुम अपने को जानना। जो शांत चित्त है, अभी ये ध्यान से, जो इंद्रियों को दमन करने वाला है, और उत्तम जिज्ञासु अच्छी तरह से समझ, परंतु संपूर्ण इंद्रियों करके युक्त है। हाँ, ऐसा नहीं कटाया इंद्रियां है सब सालम, आंख नहीं निकाली, आंख नहीं निकाला, जीभ नहीं काटा, कोई भी इंद्री जो है वो बाहर से उसने काटी नहीं, निकाली नहीं, इंद्रियां सहित है। लेकिन इंद्रियों में कोई भी इच्छा रस नहीं है, विषय रस नहीं है, बाहर का रस नहीं है, लेकिन अंदर का रस है, आत्मा का रस है। जो शांत युक्त शांत चित्त वाला, जिसके अंदर शांति है, क्योंकि जिसको इच्छा है वो तो अशांत रहेगा। इंद्रियां है भी उसको, लेकिन तो भी इंद्रियां बाहर मुख नहीं है, अंतर्मुख है। आंख है भी, देखता भी है, लेकिन क्या देखता है, उसने तो सुआ लगा के आंख निकाल दिया सूरदास ने, बोला नहीं आंख होएगी नहीं, मैं स्त्री देखूंगा। और स्त्री मन देखता है कि तुम्हारी आंख देखती है, आंख तो सबको देखती है, लेकिन मन किसमें अटका है, अक अटके पर दिल छो अटके। आंख तो अटकी, लेकिन दिल क्यों तुम्हारी लग गई है, दिल लगा नहीं पाता है। प्रीत लगा के मैंने ये फल पाया, शुद्ध बुद्ध कोई चैन गवाया। जिसके साथ तुमने दिल लगाई उधर ही तुमने चैन गवा। बाकी आंख भले देखे, सबको देखे, आंख को देखने में क्या है, मन नहीं अटके, दिल नहीं अटके, तो देखने वाला मन है, देखने वाली तुम्हारी इच्छा है। एक बारी तुमने किसको देखा, फिर अगर दूसरे बारी देखता है, पीछ करके देखता है, ये है तुम्हारी इच्छा।
कोई स्त्री जा रही है रास्ते में, तुमने देखा तो पाप थोड़ी है। कोई भी जा रहा है तो क्या हुआ, भगवान है। लेकिन दूसरा वाली देखने की इच्छा हुई, उसके पीछे गया, देखूं कौन से मकान में रहती है, फिर उसको रोज दर्शन करने गया उसका, ये हुई इच्छा, ये हुई वासना। बाकी इस आंख से तुम कुछ भी देखो, दिल तो परमात्मा को दियो ना, तो तुम जो भी देखेगा वो भगवान ही देखेगा। अक्यों सदा सजन रिय हर जाए जो न निसन, कनब सुनन वाई किया बात न रहे भी तात का। मुख से तुम यही तात करो आत्मा की, कान से भगवान की बात सुनो और मुख से भगवान की बात ही कहो, आंख से भगवान ही देखो। तो इंद्रियों को कटाने का कोई जरूरत नहीं। इंद्रियां है तो भी ज्ञानी जो है वो अंतर्मुखी है, आत्मा में है। इंद्रियों सहित भी आत्मा में है। वो देखता सुनता खाता पीता हुआ भी अपनी आत्मा को कभी नहीं भुलाता। ये ज्ञानी की निशानी। और उत्तम जिज्ञासु कैसे रहता है, उसके अंदर क्या क्या है, कौन सा लक्षण है, वो बताता है। जो पदार्थों में आसक्ति से रहित है, पदार्थ अभाव नहीं, कोई भी पदार्थ में उसकी इच्छा नहीं है। भाई कोई पदार्थ प्रिय है, मेरे को चाहिए, कोई भी सुंदर पदार्थ देख के बोलता है ये सुंदरता मेरी तो है, मैं तो हूँ, मेरे को कोई भी पदार्थ दुनिया का नहीं चाहिए। स्वर्ग तक भी कुछ मेरे को नहीं चाहिए। ये उत्तम जिज्ञासु है, मुक्ति का लायक, जिसको स्वर्ग भी नहीं चाहिए, इंद्र का लोक भी नहीं चाहिए, पृथ्वी तो छोड़ो, पृथ्वी का राज तो छोड़ो, और इंद्र का राज भी नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए। कोई भी पदार्थ दुनिया में सुंदर नहीं है जो उसको चाहिए। पदार्थ में जो सुंदरता है वो आत्मा की है, वो आत्मा मैं हूँ। मेरे से सुंदर कोई दुनिया में नहीं। सुंदरता जो भी है मेरे जगत में, जो भी सुंदरता है वो मेरा परछाई है, मेरे वजह से सुंदरता है। ये मैं ही उसको सुंदरता देता हूँ। सूंह जो फुर्नो उथारे बे के सेणो थो वञी, पर फुर्नो जंहिंमां थो उते सो सूंह जो भंडार थो। भाई सुंदरता का फुर्ना तुमने अंदर से निकाला और बोला ये सुंदर है। सुंदर उसको किसने बोला? तुमने उसको सुंदरता का ऐसा फुर्ना उतार के उठा के उसको बोला ये सुंदर है। लेकिन फुर्ना जिससे उठा वो सुंदरता का भंडार तुम आत्मा, आत्मा से तो फुर्ना उठा। ये जो बाहर सुंदरता है वो तुम्हारा परछाई है, आत्मा की परछाई है। इसके लिए जो सच्चा जिज्ञासु है वो किसी भी पदार्थ में आसक्ति नहीं रखता है, किसी भी पदार्थ के ऊपर मोहित नहीं होता है। कोई दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जिसमें हमारी दिल जाके अटके। दिल तो हमारी परमात्मा में। बाकी ज्ञानी इंद्रियों से बैठ से खाता है, पीता है, जाता है, चलता है, फिरता है, लेकिन अंदर दिल उसमें अटकाता नहीं है, आसक्ति नहीं है किसी पदार्थ। कोई पदार्थ प्रिय नहीं है उसके लिए। प्रिय में प्रिय अपनी आत्मा है। जो ब्रह्म ज्ञान की इच्छा वाला होकर सदैव महात्माओं का संग करता है, जो सुंदर बुद्धि वाला और श्रेष्ठ आचार वाला है, जो संपूर्ण देवताओं में एक ही चेतन को जानता है। सब देवता, ये जो भी मनुष्य लोग है, ये सब है, उसमें एक ही आत्मा देखने वाला श्रेष्ठ आचार करेगा। जब सब में आत्मा देखेगा तो किससे खराबी करेगा? किसका गला काटेगा, किसको नुकसान डालेगा, किसी निंदा करेगा, किसको खराब समझेगा, ठगी करेगा, चोरी करेगा। जो सब में आत्मा देखेगा, सबको ईश्वर करके देखेगा, वो बहुत श्रेष्ठ आचार वाला होगा, कैरेक्टर शुद्ध, और सब में अपनी आत्मा देखने वाला, किसी से भी खराबी नहीं कर सकता, सबसे अच्छा ही रखेगा दाता, क्योंकि सब आत्मा ही है, मेरा ही स्वरूप। जैसे मैं अपने को कैसे करूं, मैं अपने साथ कैसे चलूं, ऐसे दूसरे के साथ ऐसा ही करूं। किसी को क्रोध करना, किसी को मारपीट करना, किसी के लिए बुरा सोचना, किसकी बुराई करना, अंदर में भी नहीं सोच सकता। डर जाएगा तुम जब भी अंदर में भी सोचेगा तो इसकी बुराई होगी, मेरी भलाई है। अपनी भलाई और दूसरे की बुराई कभी नहीं सोच सकता। सबकी भलाई में रहता है क्योंकि सर्व आत्मा है, एक ही आत्मा देखने वाला श्रेष्ठ आचार करता है। जो विषयों की आशा रूपी पाश से रहित है, आशा रूपी सारा आशाएं बंधी रहती है, उसका बंधन है विषयों की आशाएं। एक विषय आदमी भोगता रहता है और दूसरी आशाओं में बंधा रहता है। वह मोक्ष का अधिकारी है, जिसमें ऊपर गए हुए गुणों में से कोई भी गुण नहीं घटता है, नहीं है। ऐसी ये बातें उसमें अगर नहीं है, वह मोक्ष का अधिकारी है। जो 5 विषयों के पास से रहता है, पास माना वो जो बंधन, रस्सी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय है।
जिसमें वो बंधा हुआ नहीं है 5 विषय में। किसका शब्द सुना, किसको स्पर्श किया, ये मच्छी जैसे रस में फंसती है, कोई सुगंध में फंसता है, कोई रूप में फंसता है, कोई रंग में फंसता है। ये जो भी 5 विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 विषय से जो न्यारा है, जो 5 विषयों में फंसा हुआ नहीं है, वो मुक्ति का अधिकारी है।